हेलो एंड वेलकम टू द कोड वेद। कोड वेद की इस वीडियो में हम कोड वेद के बारे में, जो हमने कोड वेद की हमने कई पुरानी वीडियो देखी होंगी आपने, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम कोड वेद की फर्स्ट वीडियोस में, फर्स्ट प्लेलिस्ट में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? एक्चुअली मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं देखेंगे हम, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस देखेंगे। ठीक है, हमारा जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है हम वो देखेंगे। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या क्या डेफिनेशंस है, उसकी हम थ्योरी भी देखेंगे काफ़ी सारी, जिससे हम एग्जाम में अच्छे से कर पाए, उसको समझेंगे भी कैसे कैसे हम आप अपने वर्ड से उसे लिख सकते हैं फिर एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अगर मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो क्या होता है, सिंपल सा, हमारे पास दो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी हम मेन मेमोरीज ले कहते हैं क्योंकि प्राइमरी मेमोरी होती है, और ये सीधा सीपीयू के साथ जो एग्जीक्यूशन सीपीयू करता है वो मेन मेमोरी के ऊपर करता है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग से पढ़ने से पहले आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ सकते हैं, जो हमारी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते उससे पहले हम एवोल्यूशन पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग को आप अच्छे से जानना चाहते हैं, एग्जाम में इसके बारे में और अच्छे से लिखना चाहते हैं, तो वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा मेन मेमोरी के अंदर हम जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारी मेन मेमोरी ये है, ठीक, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी है ये, ठीक है, इसके अंदर हम मेन प्रोग्राम जो हैं उनके कुछ पार्ट हम इसके अंदर रख देते हैं और कुछ पार्ट हम इसके अंदर रख देते हैं जो काम करने हैं, हमें एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, जैसे ये प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, प्रोग्राम है हमारा, प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम है ये हमारा। प्रोग्राम के अंदर, सी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास मेन फंक्शन होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सारे जो भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे F1 F2 होते हैं, इस सबको मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो मेन फंक्शन है हमारा वो मेन मेमोरी के अंदर होता है, उसके थ्रू हम बाकी सारे सेकेंडरी मेमोरी से फंक्शन बुला लेते हैं और बाकी हम करते रहते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम P1 P2 ऐसे ही मेन फंक्शन रखेंगे और बाकी सारे फंक्शन हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होंगे, जिसको हम एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगे। इसी को हम मल्टी प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर हमारे एक से ज़्यादा प्रोग्राम है। ठीक है, तो सीपीयू हमारे एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर इसकी थ्योरी देखें तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम रन मैनी प्रोग्राम ऑन अ सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर। एक ही प्रोसेसर कंप्यूटर पे, ये मल्टी प्रोसेसर नहीं है, देखो एक ही सीपीयू के ऊपर मेन मेमोरी के अंदर कई सारे प्रोग्राम है। तो मल्टी प्रोसेसर और मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर यही डिफरेंस होता है कि उसके पास सीपीयू ज़्यादा होते हैं प्रोसेसर के पास, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग के पास एक ही सीपीयू होता है, उसी के ऊपर हम सारे प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, इफ़ वन प्रोग्राम मस्ट रन, इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रोग्राम को जब मान लो इनपुट आउटपुट चाहिए तो वो क्या करता है, वेट करता है। तो उस वेट पे हमारा सीपीयू का टाइम वेस्ट ना हो तो हम दूसरा प्रोग्राम ले आते हैं कि भाई तू वेट कर रहा है, इसलिए हमारे पास दूसरे प्रोग्राम में हम उससे कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यही करते हैं। तो हमारा अगर मान लो एक प्रोग्राम को इसी प्रूफ में यही कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसको इनपुट आउटपुट चाहिए, तो वो ट्रांसफर कर देगा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में। ठीक है, तो अगर अदर प्रोग्राम जो है हमारा रेडी टू एग्जीक्यूट है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम जो हमारा पहला प्रोग्राम है उसको वेट करवा देंगे, वेटिंग स्टेट में डाल देंगे। स्टेट्स भी हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है सॉरी, तो हमारा क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्रामिंग को, मतलब जो हमारा सीपीयू चल रहा है उसको हम, हमारा प्रोग्राम P1, अगर हमारे P1 प्रोग्राम को सिस्टम में कुछ भी चाहिए, इसे हटा लेता हूँ मैं, इसे रख लेता हूँ, हवा चल रही है काफ़ी। इस सीपीयू को अगर हमारा कुछ चाहिए प्रोग्राम में, तो हम प्रोग्राम P1 हमारा, मतलब सीपीयू मतलब सिस्टम में कुछ चाहिए, इनपुट चाहिए, रजिस्टर चाहिए, ऐसे कुछ चाहिए, इनपुट आउटपुट मशीन चाहिए, रजिस्टर चाहिए, तो हम क्या करता है, सीपीयू रुक जाता है, वेट करता है। तो वेट करने से अच्छा हम दूसरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यही हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा बात कही गई है। ठीक है, लेकिन ये हमारा एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम नहीं करता है, ये एक एक करके प्रोग्राम करता है, लेकिन मेन मेमोरी के अंदर एक से ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। तो हमारा एक टाइम पे एक प्रोग्राम से ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा एक प्रोग्राम रुक जाएगा तो दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो सीपीयू आइडल स्टेट में नहीं होता, इसकी आइडल स्टेट की जो होती है, आइडल स्टेट होता है वो घट जाता है और रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है। ये हमारी एक सीपीयू की, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की एडवांटेज है। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की यही डिसएडवांटेज थी कि मान लो अगर हमारा बैच 1 पहले आ गया तो वही पूरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र होता है। मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन ये रही, अगर हम मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें क्या कह रहा है ये ऊपर से, कि यही हमारा जो बात थी कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम टास्क के अंदर पूरा जॉब्स को, पहले हम जॉब्स को बैचेस में बदलते थे, अब हमारा जो प्रोग्राम था उसको टास्क में बदल लिया। टास्क को हम मेन मेमोरी में रखते हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी रखते हैं। तो मल्टीटास्किंग होती रहती है। मल्टी यूज़र में क्या होता है
कि एक से ज़्यादा टर्मिनल्स होते हैं यूज़र्स के, कंप्यूटर सिस्टम एक से ज़्यादा होते हैं और वो मेन कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उसको हम टर्मिनल चेंज होते रहते हैं इसमें, यहाँ प्रोग्राम चेंज होते हैं, वहाँ टर्मिनल चेंज होते हैं, ठीक है। तो यही मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र का ऊपर से है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कहना चाह रहा है ये। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल द एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम एट अ सेम टाइम, वही सेम टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूट करवा सकता है ये। द ऑपरेटिंग सिस्टम accomplish this by shifting each program into and out of memory at a time, ठीक है। एक टाइम पे हमारा मेमोरी के अंदर प्रोग्राम जाता है, दूसरे पे आ जाता है, तो इसी को हम मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग कह देते हैं, ठीक है। व्हेन अ प्रोग्राम इज स्विच्ड आउट अ मेमोरी इट टेम्परेली सेव्ड इन अ डिस्क, मतलब वही सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जब प्रोग्राम हमारा सेव होता है, मतलब हमारा काम नहीं कर रहा प्रोग्राम, तो क्या करेगा वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें मल्टी यूज़र की डेफिनेशन के बारे में, तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मैनी यूज़र टू शेयर प्रोसेसिंग टाइम ऑन अ पावरफुल सीपीयू के ऊपर पावरफुल सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर हमारा एक ही टाइम पे अलग अलग कंप्यूटर काम कर सकते हैं। जैसे मशीन, मान लो कंपनी के अंदर हमारे पास एक ही सर्वर है, सर्वर के ऊपर काफ़ी सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, दिस इज रैपिडली स्विचिंग बिटवीन टर्मिनल्स, वही एक से ज़्यादा कंप्यूटर है, तो अब कंप्यूटर को एक टाइम पे, तो अगर एक ही सीपीयू है तो एक ही सीपीयू अलग अलग कंप्यूटर पर कैसे काम करेगा, तो वही हमारा प्रेसिडेंस हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से आता है, लेकिन उसके हिसाब से अगर हमारा दूसरा काम हो सकता है तो हम उसके हिसाब से टर्मिनल स्विच कर सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। वर्किंग क्या होगी, वर्किंग मैंने आपको समझाई दिया, इसको आप एक बार समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर गलती हो गई थी, अब यहाँ अवेलेबल है और यहाँ जॉब है, ठीक है। इसके अलावा हम वही देख सकते हैं कि इसमें अंदर क्या हो रहा है कि when an application is waiting for an input output transfer, another is ready to use the processor at all time, तो हमारा मतलब वही कि वेट कर रहा है हमारा इनपुट आउटपुट के लिए एक प्रोसेसर, और दूसरा रेडी टू यूज़ है, तो जब रेडी टू यूज़ है तो उसे दे दो भाई, जो वेट कर रहा है उससे ले लो। ऑल जॉब्स आर नॉट रन साइमल्टेनियसली, क्योंकि हमारा जो जॉब्स है वो रन नहीं हो रही साइमल्टेनियसली, ठीक है। बट देयर कुड बी न्यूमरस जॉब्स रनिंग ऑन अ प्रोसेसर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा जॉब्स हो सकती है, मतलब वही एक टाइम पे जो जॉब्स हैं वो जरूरी नहीं कि पहली जॉब कंप्लीट होगी तभी दूसरी जॉब होगी। हाँ, ये मतलब है इसका कि हमारा मतलब ये है कि एक जॉब हो गई उसका कुछ पार्ट हो गया, फिर दूसरी जॉब हो गई उसका कुछ पार्ट हो गया, तीसरी जॉब हो गई उसका कुछ पार्ट हो गया, ठीक है। ये शेड्यूलिंग के अंदर आता है, शेड्यूलिंग में हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमें मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को लाइक करें। अगर हम बात करें इसके आगे के पार्ट की, तो बस इसमें यही कह रखा है कि वो एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, जिसको हमारा अभी काम हो चुका है, जो रेडी टू यूज़ है उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हमारा पूरा ओवरऑल गोल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू कीप सीपीयू बिजी। इसमें हमारा जो है सीपीयू रनिंग टाइम जो है, उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है, हमारा सीपीयू आइडल नहीं रह रहा, उसका हमें यूज़ करते रहना चाहिए, हमें बिजी रखेंगे भाई। हमारा अगर काम हो रहा है तो हम उसका काम करवाएंगे, क्योंकि पता चल रहा है हमारे पास काम है लेकिन वो बिजी पड़ा है, तो हमारा उसका आइडल स्टेट में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम की इसकी एडवांटेजेस के बारे में, तो उसकी एडवांटेजेस क्या होती है, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो जाता है, वेटिंग टाइम लेस हो जाता है, रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। मे बी एक्सटेंडेड फॉर मल्टीपल यूज़र के लिए भी एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो लोड बोर हो जाता है, इसकी हम उसको देखते हैं, ठीक है। इसको हम आगे को देखेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, पहले हम इसकी डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। ये डिफ़िकल्ट शेड्यूलिंग होती है, बस इसके अंदर प्रोग्रामिंग है यही आता है कि इसमें हम शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, इसकी मेमोरी मैनेजमेंट को काफ़ी काम करना पड़ता है, बस इसको अलगो लग जाती है और ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने लगता है, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, इसके अलावा हम पैरेलल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी देखेंगे, ठीक है। तो अब इस आज की वीडियो में बस हमने मेन यही जानना था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।